आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ टेंसेस की एक प्रैक्टिस शीट लेके। प्रैक्टिस सेट 4 है ये। इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरी जितने भी वर्कशीट्स मैं आपको दे रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको ट्रिक्स और क्लू वर्ड्स दे रही हूँ उसके साथ, राइट? तो आप उनको लर्न करिए और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ऑप्शंस। ठीक है, इसका मतलब हमें सिंपल पास्ट फिल करना है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिकली टाइमलाइन पे होता क्या है। देखिए मान लीजिए टाइमलाइन मैंने लिया, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट में यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए प्रेजेंट एक पॉइंट नहीं होता, एक टाइम पीरियड होता है ना प्रेजेंट। प्रेजेंट से पहले जो कुछ हुआ है वो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालते हैं, ठीक है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब अब से थोड़ी देर पहले अगर कुछ हुआ, कुछ समय पहले अगर कुछ हुआ, ठीक है, हम किस में डालेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, टाइमलाइन पे डालेंगे। और इससे भी पहले अगर कुछ हुआ है, वो जो इससे पहले कुछ हुआ है वो किस में जाएगा, वो पास्ट में जाएगा। किस में, पास्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हुआ कि हम टाइमलाइन पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है और पास्ट का क्या मतलब है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है इनका स्ट्रक्चर जान लेना। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। जैसे ही परफेक्ट नाम आप सुनते हैं, आप समझ जाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट आपको पता होगा, सिंपल पास्ट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ब्रैकेट में आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि आपको वर्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन वर्ब्स की को जो है करेक्ट फॉर्म क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वो सब आपने डिसाइड करना है सेंटेंस को देख के, और सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना के फिल करना है हमें ब्लैंक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। ठीक है, अब देखिए एक चीज और ऐड करिए यहाँ पे, जब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रही हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम जो है मेंशन होता है, और फॉर और सिंस का यूज करते हैं टाइम मेंशन करने के लिए। फॉर और सिंस का यूज करते हैं टाइम मेंशन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ है सेंटेंस फर्स्ट, वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। फॉर द पास्ट 5 years दिया हुआ है, इसको देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। कैसे पता चला, टाइम पीरियड दिया है फॉर या सिंस की, फॉर दिया है यहाँ पे तो। ठीक है, इसके बाद जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है मैंने आपको यहाँ बताया। हमारे पास वर्ब कौन सी है, नो है। इसके बाद देखेंगे, नो है तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, V3 क्या होगा, नो, न्यू, नोन, नोन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हैज आएगी, हैव आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट वी है, प्लूरल है, वर्ब भी क्या होगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। हैव नोन आना चाहिए, हैव नोन। देखिए सेंटेंस क्या होगा, वी हैव नोन ईच अदर फॉर द पास्ट 5 years। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ही डैश नेवर डैश अल्कोहलिक लिकर। राइट, अब क्या आएगा, देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है नेवर। कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं, वो सारे एडवर्ब्स जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेवर यूज हुआ, इसके अलावा ऑफन आपका हो सकता है, इसके अलावा येट आपका हो सकता है, इसके अलावा जस्ट आपका हो सकता है। कई सारे जो
वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, वो यहाँ पे यूज होते हैं जो ये बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो नेवर है वो आपको बताता है कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? ड्रिंक है, ड्रिंक का V3 क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा ड्रिंक का? V3 क्या होगा? ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, क्या होगा? ड्रंक, TRUNK। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज होगी, है ना? ही हैज नेवर ड्रंक अल्कोहलिक लिकर। क्लू वर्ड क्या है? नेवर क्लू वर्ड है। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ही हैज नेवर ड्रंक अल्कोहलिक लिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। थर्ड, आ पब्लिशर डैश अ न्यू कार। अब देखिए यहाँ पे ये काम पास्ट में हुआ है, ऐसा कोई क्लू नहीं दिया है। पास्ट टेंस जो होता है उसके भी बहुत सारे क्लू होते हैं। ठीक है, एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको पास्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने आपको टाइमलाइन पे अभी बताया ना कि मैं अगर प्रेजेंट पे यहाँ खड़ी हूँ तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और पीछे वाला क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट के क्लू वर्ड होंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट का कोई क्लू वर्ड नहीं दिया है, तो इसे मैं क्या समझूंगी कि अभी जल्दी में ही कोई काम हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर पब्लिशर has purchased a न्यू कार। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सिंपल पास्ट फिल करिए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल करिए। तो आपको क्या अप्रोप्रिएट है, आप ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो काम है वो अभी हाल ही में हुआ है, रिसेंटली हुआ है। क्या होगा ऑप्शन? हैज परचेज, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। आई डैश द गोल घर। ठीक है, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सी है, क्या हो जाएगा? आई हैव सीन द गोल घर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। आई डैश माई डिनर, सेम कॉन्सेप्ट होगा, यही वाला ऊपर वाला। क्या हो जाएगा? हैव, थर्ड फॉर्म हैड, V3 आएगा ना, V3 हैड आएगा। I have had my dinner, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, he dash for 8 hours। क्या दिया हुआ है? for 8 hours दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको। टाइम पीरियड जब दिया जाता है तो क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हुई तो क्या आएगा? V3 आएगा। V3 क्या होगा? स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, प्लस क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब कौन डिसाइड करेगा? ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, हैज आएगी, हैज स्लेप्ट। ठीक है, क्या होगा? ही हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ही डैश हिज डिनर एन आवर एगो। देखिए एन आवर एगो, अगो जो है सिंपल पास्ट का क्लू वर्ड है, या आप कह लीजिए टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ठीक है, सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट आएगा। हैव का सिंपल पास्ट क्या होगा? हैव, हैड, हैड होता है, हैड होगा। ही हैड हिज डिनर एन आवर अगो, हैड हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। ही डैश फॉर 6 hours लास्ट नाइट। देखिए फॉर 6 hours भी दिया है, लास्ट नाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट नाइट को कंसीडर करेंगे हम क्या कंसीडर करेंगे? लास्ट नाइट, क्योंकि जैसे टाइमलाइन पे हम बात करते हैं, हम प्रेजेंट पे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट है। जो लास्ट नाइट है ना वो इसका क्लू वर्ड होता है, राइट, इसका होता है सिंपल पास्ट का होता है, तो इसे आप सिंपल पास्ट में कंसीडर करेंगे, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं ले जाएंगे। दो क्लू वर्ड दिए, टाइम भी दिया है और ये जो है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब भी दिया है। लास्ट नाइट हम लेंगे, इसमें डालेंगे हम इसको। ही स्लेप्ट, he slept for 6 hours last night, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 9, माई ग्रैंड मदर डैश 8 years ago। अगो दिया है, जो अगो होता है, जो एगो है वो क्या है? वो सिंपल पास्ट का एक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ठीक है, डाई का होगा डाइड, राइट।
क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, माई ग्रैंड मदर डाइड 8 years ago। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, द ट्रेन डैश जस्ट नाउ। अब देखिए, जस्ट नाउ भी एक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, लेकिन किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जस्ट नाउ, राइट। याद रखिए, जस्ट नाउ, येट, ऑफन, ऑलवेज, और मैंने अभी आपको बताया नेवर, एवर, नाउ मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे जो वर्ड हैं वो क्या हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं। क्या हो जाएगा? अराइव का अराइव्ड होगा, हाँ अराइव्ड होगा, प्लस क्या होगा? प्लस क्या आएगा? ट्रेन के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा। ट्रेन सिंगुलर है ना, तो हैज आएगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, समवन डैश द चेयर। ओके, समवन डैश द चेयर। देखिए, वही बात की, जब हम टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट है, पीपीटी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का कोई क्लू वर्ड हमारे पास नहीं है यहाँ पे। हम क्या सोचेंगे? हम ये कंसिडर करेंगे भी रिसेंटली ये काम हुआ है। क्या आएगा? पीपीटी आएगा। पीपीटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। इसका क्या मतलब है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रेक का क्या हो जाएगा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन आएगा, ठीक है। और हैज हैव में से क्या आएगा? समवन है, सिंगुलर है, हैज आएगा, हैज ब्रोकन। समवन हैज ब्रोकन द चेयर। अगर आपको हैज हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी वर्कशीट है मैंने कराया हुआ है, वहां से आपके जाके इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ही डैश दैट फिल्म लास्ट वीक। देखिए, लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है। किसका टाइम एक्सप्रेशन है? सिंपल पास्ट का। किसका? सिंपल पास्ट का। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता ड्यूरिंग द लास्ट वीक, अगर यहाँ लिखा होता ड्यूरिंग द लास्ट वीक, तो वो टाइम एक्सप्रेशन हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। सिंपल पास्ट आएगा। सी का V2 क्या होता है? सेकेंड फॉर्म, सी, सॉ, सीन, सॉ आएगा। ही सॉ दैट फिल्म लास्ट वीक, ठीक है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, आई सपोज यू डैश द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। देखिए, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट वर्ड यूज कर रहा है। देखिए, लेटेस्ट हो गया, या फिर लेटली हो गया। ये जो वर्ड है ना, ये भी क्लू वर्ड है या टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पिंटो डैश कविता डैश कॉमा यस्टरडे। यस्टरडे जो है वो किसका क्लू वर्ड है? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है आपके लिए। क्लू वर्ड आपके लिए है ना, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं वैसे तो। क्या है? सिंपल पास्ट का है ये, ठीक है। सिंपल पास्ट का है। इसका मतलब है यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या दिया है? मैरी दिया है। क्या हो जाएगा? पिंटू मैरिड, है ना। मैरी, मैरिड, मैरिड हो गया। फर्स्ट में क्या होगा? आई सपोज यू, यू है, यू के साथ क्या आएगा? हैव। यू हैव हियर का क्या हो जाएगा? हर्ड। आई सपोज यू हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, पिंटो मैरिड कविता yesterday। क्या होगा? ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आई डैश इन दिस हाउस सिंस 1999। देखिए, टाइम दिया है फॉर या सिंस। एक चीज और समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं, सिंस और फॉर, मैंने आपको बता ही दिया। ये भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस आया है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे आपके लिए क्लू वर्ड का काम करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मतलब V3 आएगा। V3 क्या होगा? लिव का लिव्ड। इसके साथ और क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करेगा? आई डिसाइड करेगा। आई है प्लूरल, आई के साथ क्या आता है? हैव आएगा।
क्योंकि हैव भी प्लूरल होता है, हैव। आई हैव लिव्ड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he dash her letter a few days ago but he not dash to it yes yet। ओके, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ दिया है एगो। एगो मैंने बताया सिंपल पास्ट का क्लू वर्ड है आपके लिए, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। येट किसका है? येट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेते हैं। ही सिंपल पास्ट आएगा, ही रिसीव्ड। He received her letter a few days ago, but he, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ही के साथ क्या आएगा? He has not replied। थर्ड फॉर्म क्या हुआ? replied, but he has not replied it to as yet। किससे मालूम पड़ा yet? कहाँ से? yet ने बताया पीपीटी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही 15 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।